जैन दर्शन हमें तीन रास्ते बताते हो, तीन रास्तों का संगम ही हमारे लिए महाकुंभ है। पार्श्वनाथ परमात्मा पारस के वारस है, तो वारस को प्रॉपर्टी क्या मिल सकती है? प्रॉपर्टी किसकी होती है? लीगली गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बाप की प्रॉपर्टी बेटे को आती है, तो लीगली ऑर्डिनरी रूल्स है ना। पारस के वारस कौन बन सकता है? जो पारस की पूजा करे वो, कि जो पारस बनना चाहता है वो, क्योंकि पिता के जो संस्कार है वो संस्कार से उसका जतन हुआ और जतन के कारण वो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ चित्रदुर्गा 850 साल प्राचीन परमात्मा और उनका साक्षात्कार अवतरण दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने संजन सलाका करके किया। वो परमात्मा आज चित्रदुर्गा का परम सौभाग्य यहाँ विराजमान। पारस के वारस की बात हो रही है। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमें जैन दर्शन के करीब लेके जा रहा है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमें जैन दर्शन से फलीभूत कर रही है? कौन सा ऐसा श्रद्धा का बल है जो वास्तविक हमें मुक्ति के लिए प्रेरणा देता है? दर्शन ज्ञान शास्त्र तीनों का महासंगम वो मुक्ति की आराधना है। वो पारस के वारस बन सकते हैं। अब पार्श्वनाथ परमात्मा वो कोई मॉल नहीं है कि तुम गए और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लिया। पार्श्वनाथ भगवान परमात्मा, परमात्मा के द्वार पे आप यदि ऐसा चाहते हो कि परमात्मा को मैं विनती करूं, मैं रिक्वेस्ट करूं, प्रार्थना करूं और परमात्मा मुझे ये चाहिए मुझे मिल जाए, ये सब देने के लिए वो नहीं है और मांगने के लिए हम गलत है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है वो पहचान के बिना उनके करीब नहीं जा सकते। उनके पास क्या है वो पहचान के बिना उनके करीब हम नहीं जा सकते। और उनकी पहचान होती है तो तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं, तुम्हारे लिए कोई चीज संसार की महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। तो पार्श्वनाथ परमात्मा उनके 10 भव की यात्रा यदि देखे जाए तो सारे तीर्थंकरों का यही उज्जवल परंपरा का इतिहास रहा, सारे तीर्थंकरों। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र उपासना का बल है। कौन सा दर्शन, कौन सा ज्ञान, कौन सा चारित्र, ये उद्देश्य निश्चित होना जरूरी है। यदि दर्शन यानी देखना ही समझते तो आंख वाला कितना देख सकता है, क्या क्या देख सकता है? दूर का तो नहीं दिखाई देता है। प्रॉब्लम किसकी हुई? आंख नहीं, आंख की हुई कि देखने की हुई? अंध है फिर भी उसे कुछ ज्ञान है, तो आंख तो है नहीं, जो ज्ञान कहां से आया? तो जो देखने वाला है वो आंखों के सहारे देखता है कि ज्ञान के सहारे देखता है? यहाँ पर जब दर्शन ज्ञान चारित्राणी वो तीनों संगम का, तीनों साथ रहते हैं, तीनों का व्यवहार होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी महिमा उसके हृदय में इतनी विशेष स्थापित हो गई है कि उसको, इसके लिए दुनिया की कोई भी सामग्री उसको इतना आकर्षित नहीं कर सकती। अब इधर संसार है, संसार की सामग्री का ढेर है, भौतिक सामग्रियों का आकर्षण है और चाहिए ऐसी वो भावना है, लालसा है। ये सारी चीजों में ऑल्टरनेट देखने जाओ तो कौन सी चीज के अधिकारी आप बन सकते हो? यदि बन सकते हो इसका मतलब वो मालिक तुम हक जता सकते हो। तुम यदि मालिक हो तो वो मालिक का हक तुम जता सकते हो। ज्ञानी कहते हैं कि कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशन है वो दुखदायक है। कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशन है वो दुख के लिए ऑलरेडी नए रास्ते खोल देते। परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसके तुम अधिकारी बन जाते हो। इसके लिए जिसने गलत निर्णय लिया है वो फंस जाता है। शास्त्रकार ने हमारे यहाँ एक शब्द रखा है, माया शल्य, न्यासल्य, मिथ्या। इसमें से एक चीज हम चर्चा विचारणा के लिए लेते हैं, न्यासल्य। क्या बोलते हैं? न्याय यानी कि डिमांड, नो बार्गेनिंग, डिमांड। मुझे ये चाहिए, ये होता तो अच्छा होता, ये कब मिलेगा, ये मिलेगा, इसका रास्ता ये, इसके लिए रास्ता अपना। तो जहां कमिटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, डिसीजन हमारा रॉन्ग हो गया, तो रिजल्ट भी हमारा रॉन्ग ही आएगा। तो जिन जिन लोगों ने रॉन्ग डिसीजन लिया है वो लोग फंस गए। किसके सहारे रॉन्ग डिसीजन लिया? जहां जो चीज का स्वरूप नहीं है, जो चीज में जो योग्यता नहीं है, उस चीज को उसने ऐसी मान ली। इसका एग्जाम्पल देखे हम, बरोबर? चश्मा पहना आपने, चश्मा बिना क्लास का पहनो तो दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता है? तो इसका मतलब कि आपने चश्मा पहना है, वो दिख सकता है किसी और को, लेकिन तुम्हें नहीं दिख सकता। एक आपके पास पैसा है, 10 लाख रुपया है, वो 10 लाख रुपया आपके पास है,
और जब वो 10 लाख रुपए आप लेके जा रहे हो तो सामने वाले बोला कहाँ से आए हो तुम लोग, कि बस ये पैसा है ना, पैसा देने जा रहा हूँ बैंक में। अरे पागल हो, 2000 की नोट तो 1 साल से बंद हो गए। तो मेरे पास तो गांव में घर में पड़ी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तुझे पता नहीं था तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल चैन नहीं होगा। जो व्यवस्था है वो बदल नहीं सकती। तुझे पता नहीं है तो वो तेरा काम, तुझे नुकसान। तू अननोन पर्सन है, वो भुगत तू। 10 लाख रुपया है या नहीं है, लेकिन जो पैसा जब जिस समय में चेंज करना था वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो रॉन्ग डिसीजन है उसमें वो फंस गया। तो जो पैसे का एक डिसीजन है या एक चश्मे का डिसीजन है, तो बिना ग्लास से देख नहीं सकता। इसी तरह जहां जो चीज की योग्यता है, जो चीज जहां कंप्लीट है, जो चीज का जो उपयोग होना चाहिए, उसी चीज का उसी तरह उपयोग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ये नॉर्मल सिचुएशन हर कंडीशन में है, संसार की हो या धर्म की। जितनी भी कंडीशन है उसका बेस्ट और फर्स्ट रूल्स ये है कि उसमें वो एनर्जी हो, पावर हो, तो वो यूज करो। अब पानी से भी पेट भर सकते हैं, भोजन से भी भर सकते हैं, लेकिन पानी पावर नहीं देगा इतना। कितने दिन पेट भरा रहेगा पानी से, पानी पीते रहोगे तो जो चीज की जो कंडीशन है उस कंडीशन को मैनेज करो। तो धर्म की एक कंडीशन है डिमांड लेस लाइफ, कोई भी आशा रहित पूरी व्यवस्था में जीना, कोई भी आशा इच्छा लालसा उसके रहित हमें सारी आराधना करनी है। ये सबसे बड़ा चुनाव दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करने वाले के लिए है। और दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना ही जैन दर्शन में मुक्ति का सुख देने वाला। मुक्ति के पहले उसको वो एहसास होता है। मोक्ष की बात है, मोक्ष की भावनाओं के पहले उसके लाइफ में, उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि जिसमें उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत आनंददायक है, बहुत सुख संपत्ति, बहुत प्रसन्नतादायक। अब देखने जाओ तो धर्म क्रिया है, श्रद्धा के नाम पर धर्म क्रिया है, ज्ञान के नाम पर धर्म क्रिया है, जैन कुल मिला इसके लिए जैन धर्म क्रिया है। लेकिन धर्म क्रिया जो कर रहा है वो जैन कुल के कारण कर रहा है कि आत्मदर्शन के कारण कर रहा है? क्योंकि जिन जिन लोगों ने जैन दर्शन अपनाया है उनका जीवन पावन हो गया। पारस के वारस कौन बन सकता है? पार्श्वनाथ परमात्मा। यदि उनकी उपासना हो सकती है तो धर्मेंद्र को क्या मिला, कमर को क्या मिला? मिला वो छोड़ो, क्यों मिला वो बताओ। क्योंकि यहाँ पर जब हमारी कंडीशन धर्म के जुड़ने की है तो सबसे फर्स्ट रूल से यह आता है कि हमें हर उदय काल में, कर्म के समय में हमें मेंटेन यानी कि नॉर्मल रहना है, न्यूट्रल लेना है। कर्म के समय में, कर्म के उदय काल में हमें ऑलरेडी बैलेंस बनाए रखना है। अब ये कंडीशन के द्वारा वो हर स्थिति को नॉर्मल बना सकता है। इस भावनाओं के साथ, इस विचारों के साथ हर स्थिति को वो नॉर्मल बना सकता है। अब धर्म क्रिया दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है या नहीं, यदि है तो उसका रिजल्ट है कि वो नॉर्मल बन सकता है। यदि वो नॉर्मल नहीं है तो इसका रिजल्ट है कि दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना सब कुछ हो गया है। यानी कि चश्मा पहनना है लेकिन बिना ग्लास, पैसे का बैलेंस है घर पे लेकिन डुप्लीकेट नोट, उसने ऑर्नामेंट्स पहना है लेकिन डुप्लीकेट है, कॉस्ट नहीं है, वो गिर भी गया तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 200-500 की ज्वेलरी क्या फर्क पड़ता? 5 लाख की ज्वेलरी होती तो वो खोजता, तो वो सोचता, वो तो मेहनत करता। तो जो ओरिजिनल है उसके लिए उसका भाव अलग होता है, डुप्लीकेट के अलग होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना, जैन कुल, जैन दर्शन, जैन धर्म उसके बिलीफ सिस्टम में उसकी अध्यात्म स्थिति को स्पर्श करता है तो उसकी परिस्थिति संसार की बदल जाती है। संसार में रहता है, सब कुछ करता रहता है, सब स्थिति में वो जिम्मेदारी निभाता रहता है, लेकिन आत्मदर्शन से वंचित नहीं रहता। एक डॉक्टर को ऑलरेडी ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करके घर को रात को 12-1 बजे पहुंच जाता है, सुबह का ऑलरेडी 6 बजे से निकल रहा हुआ, 6 बजे सारे अपॉइंटमेंट कवर करके, सारे कंसल्टिंग कवर करके, रात को लेट हो गया, 2 ऑपरेशन इमरजेंसी के आ गए, 12-1 बजे घर पे पहुंच गए, घर पे सो गए और अर्जेंटली फोन आ गया वापस 3 बजे के आपके जो भी रिलेटिव है नजदीक के, आपके कजिन वगैरह, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है और एडमिट, आप जल्दी आ जाओ। नहीं जाएंगे। उसको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे गॉड गिफ्ट मिली है, मैं डॉक्टर हूँ, उसे मेरे पर श्रद्धा है, मुझे करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति इतना 22 घंटा काम करने के बाद भी, हाँ, उसकी यदि कोई इमरजेंसी आती है तो वो अलर्ट रहता है कि नहीं रहता है? जिस व्यक्ति ने दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना की है उसका अवेयरनेस, अलर्टनेस, वो जागृति ऐसी रहती है कि उसे कोई खरीद नहीं सकता। और आज की हमारी कंडीशन ये है, हमने जिंदगी का चढ़ावा बोल दिया। क्या बोल दिया? जिंदगी छोड़ दी हमने।
तो चीज मिलती है तो तुरंत हम जीवन के सारे सद्भावनाओं के परिणाम वो हार जाते हैं। जिंदगी का चढ़ावा बोल दिया, चढ़ावा जिंदगी का होता है। चढ़ावा यानी कि खरीदना, जनरल बात। जो ऑक्शन होते हो हमारे यहाँ चढ़ावा कहते हैं। ऑक्शन होता है ना, तो ऑक्शन में क्या होता है, वो पे करते और पेमेंट करके वो पैसा ले लेते, पैसा देते चीज लेते। यहाँ हमारे यहाँ धर्म के चढ़ावे होते, धर्म का चढ़ावा यानी तुम अधिकार मान दो। हम ना, हमारा जीवन किसी और को हमने दे दिया, किसी और को, यानी कि संसार की सारी स्थिति को, डिस्टर्बेंस होना, तनाव में रहना, मन अशांत रहना, नींद नहीं आना, कोई छोटी भी चीज होती है तो सहन नहीं करना, कैपेसिटी डेवलप नहीं करना, चिंता के कारण उसके आगे पीछे घूमते रहना। क्यों भाई? धर्म ने क्या सिखाया? धर्म क्या दे सकता था? जिसको दिया है उसके ऊपर आपको विश्वास है, उसको विश्वास था। परमात्मा की वाणी जो है, देशना, जिन्होंने 22 प्रहर दी, देशना 16 प्रहर और 22,000, तो परमात्मा ने जो कहा है उस पारस के वारस बनने का हक किसको है? कौन बन सकता है पारस के वारस? पार्श्वनाथ प्रभु हितकारी है तो हाँ। पार्श्वनाथ प्रभु वो वास्तविक तीर्थंकर है तो हाँ। पार्श्वनाथ प्रभु यानी प्रभु तो कहता ही है, तो क्या उनके जन्म कल्याणक उनके मनाए जाते ठाट से तो क्या हाँ। पार्श्वनाथ प्रभाव प्रभाव परमात्मा के 10 भोग की बातें आती है तो विश्वास श्रद्धा आती है तो क्या हाँ। यदि सब कुछ आता है तो वो भगवान बनने का रास्ता कौन सा था? वो भी इंसान थे ना। पार्श्वनाथ प्रभु, इनका इंपोर्टेंस बहुत है। वितराग है, तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी भी उनके सहारे है। उनको देख के, आलम्बन देख के अपने आत्मा साधना को बलवान बनाते। तो ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा, उनके पास ये सारी चीजें कैसे आई? वो इंसान के जीवन में ही आई कि देव के जीवन में आई? इंसान बने, वही इंसान साधना की और वो साधना फलीभूत हुई। वो साधना का मूल उद्देश्य था, मुझे मेरी आत्मा को बंधन मुक्त करना, आत्मा दर्शन से मुझे अनुभव में परिचित में आना, और वो परिभाषा से अनंत काल मुझे रहना, जो दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब दर्शन क्या? दर्शन यानी देखना, सामान्य परिभाषा से। ज्ञान यानी जो किताब में आप देखते हो या कोई पढ़ा लिखा कोई आदमी बोलता है तो उसे ज्ञान समझ लेते हो। चारित्र यानी कि जो क्रिया देखी, किसी का पचकान देखा, किसी का सामायिक देखा, छोटे बच्चे की जो वाटिका वगैरह, हाँ, संस्कार की शिविर होती है तो उसमें क्रिया देख ली। ज्ञान देखा, क्रिया देख ली, दर्शन देखा। दर्शन ज्ञान चारित्र देखने वाला क्या इतनी ही लिमिटेड नॉलेज के साथ जुड़ा है? दर्शन ज्ञान, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, जैन धर्म की नौका के कुछ नहीं आता है। तुमने व्याख्यान कितने भी सुने हैं लेकिन समझो अध्यात्म का नहीं सुना है। तुम्हें कोई दूसरी डिटेल्स पता नहीं है, खाली नॉर्मल 3 बातें हम कान बनाए, दर्शन क्या, ज्ञान क्या, उच्चारित हो गया। यदि दर्शन को देखना कहेंगे तो अंधे आदमी के पास दर्शन है कि नहीं? अंधा आदमी यदि ज्ञान, ज्ञान यदि हम धर्म कहेंगे तो जो ज्ञान किताब में है वो किताब नष्ट हो जाती है, तो दूसरा ज्ञान क्या है? 14 पूर्व नष्ट हो गए, दूसरा ज्ञान कहाँ? जो किताब है उसको 100-200 साल में डैमेज हो जाती है। कोई इश्यूज आता है अर्थ पे, कोई भी एनवायरमेंट इश्यू होता है तो वो डैमेज हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो ज्ञान कहाँ गया? नाश हो गया। चारित्र, आपने जो 20-25-50 साल जो छोटी बड़ी क्रिया पचखान नौकार से समय किया था, अब आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपको 60-70-80 साल हो गए, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने की हुई क्रिया वो कहाँ गई? आपने जो किताबों में ज्ञान देखा था वो कहाँ गया? आपने जो दर्शन, जो जो देख रहे थे आप, जो विजन था, तो अंध जो है उसका विजन क्या? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा प्रभु महावीर ने समोसरण में जो बोला, वो भगवंतों ने, केवलियों ने सुना। और वो सुनने के बाद उमा स्वाति महाराज, उन्होंने 400 साल बाद, यानी कि उसके दूसरे तीसरे जन्म के बाद, उन्होंने लिखा कि पास्ट मेमोरी इज क्रिएट। परमात्मा ऐसा ऐसा बोले थे, उन्होंने लिखना शुरू किया। इसके लिए जैन दर्शन की प्राथमिक भूमिका, जैन दर्शन में प्रवेश करना है, धर्म के अभिलाषी, धर्म के अधिकारी बनना है, तो सबसे पहले उसे आत्मा की आस्तिक्यता, आत्मा है ऐसा मानना पड़ेगा, और वो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त ऐसा मानना होगा। अब तुम यहाँ पर ऑरेंज कपड़ा पहन के सामयिक क्यों नहीं करते? काले कपड़े पहन के सामयिक क्यों नहीं करते? आपका जो बैठका है उसको सोने का बना के बैठो ना, यहाँ तो सामयिक करना, इतनी उत्तम क्रिया तो सोने का बैठका होना चाहिए ना। हाँ? चरवला है, चरवला से भी कॉस्टली तो चामर है। उस चामर के अंदर भी ऑलरेडी सोने के तार बिठा दो। क्यों? बेस्ट पोजीशन क्रिएट करनी, कुछ तो वजह होगी ना। हाँ, वजह कुछ तो होनी चाहिए ना। तो क्यों ये यही सिस्टम से चलना, ये सामयिक करना, ये कंडीशन है।
भक्ति करना ये कंडीशन है। तो ये सारी कंडीशन क्यों, वजह क्या, कहाँ से सीखा ये सब? जो लोग अननोन पर्सन है, जो लोगों को ज्ञान यानी क्रिया उपकारी साबित नहीं होती है, क्रिया करने के बाद भी मन उनका बदलना नहीं है, मन यानी परिणाम, ऐसे परिणाम न बदलने वाले जीव को धर्म क्रिया उससे कोई लाभदायक नहीं होती। बोलो, धर्म का विरोध कैंसलेशन हुआ। क्यों कैंसलेशन हुआ? क्योंकि धर्म करने के बाद हमारे पास इच्छाओं का अंत नहीं है। कोई पूछे कि तुम्हारी ये चीज, कल हम बैठे थे, बात हुई थी ना कि यदि हमारी मृत्यु हमें पता चले तो कैसी लाइफ हो सकती, पता नहीं है इसके लिए कैसी लाइफ है, हमें ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सोच भी हिला देते आप। ये भी छोड़ो, बीमारी आती है तो भी वो परेशान हो जाता है, ये भी छोड़ो, बीमारी के अलावा कोई मानसिक तनाव, कोई नुकसान आ गया, कोई रिलेशन प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ ना कुछ हुआ, तो भी जिंदगी उसे ऑलरेडी भयंकर भारी बोझिल लगती है। क्यों भाई? इधर धर्म क्रिया है और कोई ज्ञान नहीं, इधर कर्मवाद है और कोई श्रद्धा नहीं, इधर मुक्ति की आराधना चारित्र है और वो क्रिया का बल नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र विशिष्ट है और हम जो कर रहे हैं वो कमजोर है। तो दोनों का बैलेंस कहाँ है? क्योंकि परिणाम की आराधना पर सम्यक दर्शन और मोक्ष है, और परिणाम की आराधना के बिना कोई भी जीव क्रिया को साथ, क्रिया में साथ नहीं दे सकता, क्रिया का साथ लंबे समय तक नहीं रख सकता। इच्छाओं का अंत नहीं है और हमारा अंत है, तो उसमें बेस्ट क्या? एक व्यक्ति दुकान करता है, दुकान करने में वो ऑलरेडी कम दिन जाता है प्रॉफिट करता है, ज्यादा दिन जाता है प्रॉफिट नहीं करता, बेस्ट क्या? कम दिन जाके प्रॉफिट करना या ज्यादा दिन जाके प्रॉफिट नहीं करना? दुकान का उद्देश्य प्रॉफिट था, जाना आना नहीं था। एक व्यक्ति खाना खा के बीमार पड़ता है, एक व्यक्ति कम खाता है लेकिन बीमार नहीं पड़ता है, बेस्ट क्या? अच्छा खाकर बीमार होना या कम खाना? एक व्यक्ति क्रिया करता है लेकिन उद्देश्य नहीं है, उस क्रिया के पीछे उसका नियाण यानी कि डिमांड है, नियाण शल्य का निदान शल्य, उसकी डिमांड कम नहीं होती, मुझे ये चाहिए, ये होता तो अच्छा होता, इसके पास इतना क्यों है, मेरा कम क्यों है। ये जो धर्म के साथ और धर्म के बिना भी ये जो कनेक्टिविटी है ना, डिमांड लालसा जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें उसके लिए दुखदायक साबित होती है। भोजन करके बीमार पड़ना या कम भोजन करना, मेहनत कर कर कमाना ही नहीं या कम मेहनत में कमाना, धर्म क्रिया करके धर्म के बिना भी मन को अशांत रखना या छोटा भी धर्म सम्य ज्ञान से समझकर उसमें आनंद पाना, मन को शांत रखना, तो में बेस्ट क्या होता है और क्यों होता है? यदि आप रिप्लाई देते हो तो आपकी सोच बदलती है कि नहीं बदलती है? क्योंकि रिप्लाई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ये तो एक सिर्फ डिस्कशन फॉर्म है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप मुझे कुछ रिप्लाई करोगे, इससे कोई बिग डील नहीं हो रही है। यहाँ पर बेस्ट डिसीजन नहीं हो रहा है, बेस्ट डिसीजन हो रहा है कि मेरे परिणाम की शुद्धि, मेरे अंतर मन को मैं कैसे संभाल सकूं, जतन कर सकूं, ये तय कैसे करेंगे हम? इस स्थिति का निर्माण कौन करेगा? तो भगवान आगे तो करने वाले नहीं है, वरना तो गौतम स्वामी का हो जाता। भगवान आगे करते तो गौतम स्वामी का हो जाता, लेकिन गौतम स्वामी का हुआ नहीं। मैना के उपकारी पिताजी थे तो भी उसके अगेंस्ट रहे, तो मैना ने सोचा कि मैं सदगुरु के शरण में जाऊं और धर्म का क्या बोध है, धर्म को कैसे रक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए, मैं वो भावना से आगे बढ़ू। गुरु महाराज ने खाली कह दिया बस, जो समय आ रहा है उसको समता से भुगत लो और नया समय ऐसा ना आए उसका ध्यान रखो। कर्म का उदय दुख देता है तो समता रखनी है, कर्म का उदय यदि सुख देता है तो समझना कि अब वो सुख का कर्म जा रहा है, इसके लिए सुख के समय में धर्म करना चाहिए। एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, तो बीमार हो रहा है तो बीमारी के समय पे रेस्ट करना चाहिए और बीमारी ना आए वो सोचना चाहिए। बीमारी यानी दुख, बीमारी ना आना इसका मतलब सुख। बीमारी ना आना उसका पुरुषार्थ करना, उसका नाम है बंद, कर्म बंद बोलते हैं ना नॉर्मल, उसका नाम क्या है? बंद। और उस बीमारी के समय पर वापिस परेशान ना होना, वापिस दुखी ना होना मन, वो उदय काल में धर्म। एक दुख आना वो कर्म का उदय, और उस दुख के समय पर आनंद रहना, शांति रखना, समय पे छोड़ देना, बेस्ट सॉल्यूशन लाने का ट्राई करना, उसका नाम धर्म। अब कंडीशन दुख की है, इसका मतलब उस दुख के समय में तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि ये दुख तो कम है, निगोद के दुख थे कोई नहीं था तो भी मैं मुक्त हो गया, नरक के दुख थे वहां कोई नहीं था, नॉट सपोर्ट,
फिर भी मैं फ्री हो गया। सबसे ज्यादा दुख कहाँ पर है? मानव जीवन में है, जानवर जीवन में है, नरक में है, निगोद में है। वहां पर किसने सपोर्ट दिया? इसका मतलब हजारों लाखों साल का, ज्ञानी तो कहते हैं अनंती उत्सर्पणी अवसर्पणी, क्या कहते हैं? अनंती उत्सर्पणी अवसर्पणी निगोद में गया, हाईएस्ट 33 सागरोपम 7वीं नरक में गया। वहां कोई सपोर्ट नहीं था, चीखना चिल्लाना बेशुमार था, अपार वेदना थी। फिर भी वो समय खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आपने चाहा था खत्म हो, नहीं हुआ, लेकिन जब उदय का उसका समय आया तो खत्म हो गया। वो दुख बड़े हैं, आज का दुख 0.0.0.1% भी नहीं। दुख के समय में दिल क्या कर रहे हो? नियाणा। हमारी बात ये चल रही है कि पारस के वारस कौन? दिल क्या कर रहे हो तुम? क्या डिसाइड कर रहे हो कि दुख के समय में आप परमात्मा को धन्यवाद मान दोगे, कि दुख के समय पर आप किसी को अपराधी मानोगे, किसी ने आपके साथ बुरा किया आप किसी को शत्रु मानोगे? आपका दुख आपके द्वारा आया है कि किसी के द्वारा आया है? जो दुख देता है वो आपके लिए कौन है, शत्रु है कि मित्र है? कमठे धर्मेंद्र च सोचितम कर्म कुरुति, द बेस्ट बैलेंस। कमठे धर्मेंद्र च सोचितम कर्म कुरुति, ये मेरा कर्म है। प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति, उनकी मानसिकता में बैलेंस था कि कोई माइनस ना कोई प्लस। ये भक्ति कर रहा है तो मैं उनके प्रति राग रखूं, या ये दुख दे रहा है उसके प्रति द्वेष रखूं, कांट मैटर। कुछ सोचा नहीं। तो पारस के वारस बैठने से नहीं होगा, पकड़ने से नहीं होगा, पूजा भक्ति से नहीं होगा, उस सेंस में एक्टिवेट होना पड़ेगा। दुख ज्यादा कहां पर? ज्यादा दुख छुड़ाने वाला कौन? आज जो दुख है उसमें ये कमजोरी क्यों? हकीकत में आज तो कोई दुख ही नहीं, आज तो परमात्मा की परम कृपा है, आज तो कोई दुख ही नहीं है। कौन सा दुख बड़ा है? कौन सा दुख बड़ा है? और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति खोज के लाओ जिसे दुख नहीं हो। एक जीव ऐसा लाओ जिसको कर्म का बंधन ना हो, मोक्ष में गया उसे ही नहीं है, बाकी सब कर्म बंधन वाले। तो कर्म का स्वरूप है कि सुख दुख तो चलते रहेंगे। तो सुख दुख की जो यात्रा है वो चैन नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा तब तक। सुख दुख की यात्रा तो चलती रहेगी। तो सुख दुख की यात्रा में तुम्हारी ज्ञान स्थिति, श्रद्धा की स्थिति, तुम्हारी धर्म स्थिति क्या है वो तय कौन करेगा? क्योंकि निगोद में दुख बहुत था, कोई सहारा नहीं था, फिर भी छोड़ गया। इसका मतलब कंपैरिजन करें तो आज दुख के नाम पर रोना धोना नहीं चाहिए। दुख के नाम पर जिसने रोना धोना किया है वो ऑलरेडी नए दुख को आमंत्रण देता है। दुखी है, धर्म का अधिकारी है ही नहीं। हम रास्ता निकाल रहे हैं समाधि रहे उसके लिए। क्या समाधि ज्ञान से रहती है? समाधि किससे रहती है? समझदारी से रहती है। अब हम क्या सोचते हैं, माला गणेंगे तो सौगंध बाधक रख लेंगे, अटे ओ पे जाओ के अटे ધોક દો પરા અને દીવો કરો પરા અત્ર સોગંદ ધોત્ર પઈ જાય કોમ। अरे तीर्थन करो धर्म एडो थोड़ी भाई। परमात्मा रू सानिध्य मले बना में तो कतरी आनंद है, कतरो प्रसन्नता ने, कतरी लीला लहर वे, माई थी कतरो राधी वे प्रभु। मारा तीर्थन कर मारा प्रभु अणो की दो आहा। अनि भावना में कमी नहीं आवे करे। अनि पहचान है ना कि तीर्थंकर कौन है, भगवान कौन है, उसकी पहचान है उसको। अब भगवान का उपकार, परमात्मा ने जो वचन दिया उसके हमें निभाना है। उससे हम क्या लेंगे, हमें क्या चाहिए? उन्होंने छोड़ दिया, यदि वो देते हैं तो हमें भी छोड़ना। तो हम टेम्पररी सॉल्यूशन क्यों मांगे? हमें उनसे सुख चाहिए, हमें संसार में कुछ आनंद सुख अनुकूलता चाहिए, तो टेम्पररी क्यों मांगे? परमानेंट क्यों ना मांगे? इसके लिए जहां पर धर्म करने की अनुकूलता नहीं थी, नरक निगोद जानवर की दुनिया, जहां पर व्रत की अनुकूलता नहीं थी, देवों की दुनिया में, अब यहाँ पर सब कुछ अनुकूलता है। सम्यक दुख भी सहन कर सकेंगे, और वो दुख सहन करने के लिए पचखान भी ले सकेंगे, और वो पचखान की ताकत इतनी बढ़ेगी, देव भी यहाँ पर आकर वंदन नमन करेंगे। ऐसा महान व्रत का धर्म, पाप त्याग का धर्म, आत्मशुद्धि का धर्म जिसको मिला है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन में कभी नहीं जाता है। टेम्पररी सॉल्यूशन यानी आपको जो चीज इस भव में चाहिए उस हिसाब की आपकी डिमांड रहती है। आपके जीवन में जो कमी है वो चीज आपके आसपास घूमती रहती है। आपके मन के परिणाम हर बार उसी पुद्गल के आधारित, उसी चीज के आधारित, उसी दुख के आधारित ब्लॉक हो जाते हैं। और धर्म भी करना है तो उस चीज से बंधन है, इसके लिए कर रहे हैं। एक बछड़ा है, उसे बांध दिया एक रस्सी से, और उस रस्सी 10 फुट की है। अब 10 फुट के घेराव में घूमता क्यों रहता है, आगे क्यों नहीं जाता है? वो बंधन है ना। दुख ऐसा बंधन है कि दुख का बंधन वो ऑलरेडी हमें उसके आसपास घुमाता रहता है, हमें आसपास घुमाता रहता है। इसके लिए दुख मन में है और सारी क्रिया हो रही है, सुख की लालसा है और सारी क्रिया हो रही है। मन के परिणाम धर्म नहीं है फिर भी।
मन के परिणाम जिस चीज पे रुके हैं उस चीज को लेके सब कुछ हम करते रहते हैं। भगवान ये धर्म की बात कर ही नहीं रहे। वरना दुनिया में चमत्कार इतने हैं, तुम जैन दर्शन को गवा दोगे। दुनिया में चमत्कार ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में होते हैं, तुम प्रभावित हो जाओगे और तुम फंस जाओगे। आत्मा धर्म की शुद्धि नहीं मिलेगी। करने क्रिया जो है वो जोड़ नहीं देना, क्रिया के नाम पर क्रिया जो है उसके नाम पर जोड़ नहीं दिया ज्ञानियों ने। उन्होंने इतना किया, तुम्हारी क्रिया के पीछे कौन सा रिमोट है, किस ज्ञान से तुम्हारी क्रिया हो रही है, वजह क्या है। यदि क्रिया नहीं करनी होती तो भगवान खुद संयम नहीं लेते, गौतम गंधर्व संयम नहीं लेते। महापुरुष परंपरा में इतने सारे धन्ना सालिभद्र इतने सारे हो गए, वो कैसे वो संयमित बने, क्रिया के नाम पर तो बने। लेकिन उस क्रिया का जो रहस्य था, उस क्रिया का जो पावर एनर्जी थी, वो एनर्जी आत्मदर्शन की थी। इसके लिए जिन लोगों ने इच्छा रहित लालसा रहित भावनाओं में जो आगे बढ़े हैं, उसको सारा धर्म फलीभूत हुआ। तो वन बाय वन एक एक स्टेप क्लियर होता जाता है कि मेरे परिणाम में मेरी चीजों कम हुई कि नहीं, परिग्रह कम हुआ कि नहीं, लालसा कम हुई कि नहीं हुई। अब धर्म के बाद क्या चाहिए वो बताओ। और जो चाहिए वो धर्म द्वारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मिलेगा, तो फिर सबको मिलना चाहिए। और तुम्हें मिलता है तो चक्रवर्ती ने क्यों छोड़ा। उन्होंने ऐसा क्या देखा कि सब कुछ कम लगा उसको, कि इसमें मजा नहीं आया, ये फीका है, सब कुछ छोड़ो यहाँ से। तो उसने ऐसा क्या सोचा, चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने। आपके आसपास आपके जीवन आपके गांव में या आपकी फैमिली में बहुत सारे साधु साधु बने हुए, तो उनको क्या लगा, डिफरेंस द रिलीजन। कोई फर्क ऐसा है जो धर्म के नाम पर है, वो धर्म सोच के आधार पे, क्रिया के आधार पे नहीं। बाकी हमें क्या कहो, हमें कोई आसमान से भोजन थोड़ी आने वाला है, तुमसे भोजन करेंगे। हमें कोई देवी देवता कोई कपड़े थोड़ी देने, हम तुम क्या कहेंगे कि भाई ये ओगे होगा ऐसा वो लेके आना, या तो कपड़े लेने आना, कंबल वो लेके आना। हम तो तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, तुम्हारी व्यवस्था में जुड़े हैं। चेंज क्या है, डिफरेंस। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए धर्म के नाम पर, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कमजोर लोगों के लिए कमजोर रास्ता, कमजोर निर्णय होते हैं। कमजोर लोगों के लिए कमजोर रास्ता, इसके लिए वो चलता भी ऐसा ही, क्रिया भी कमजोर करता है, निर्णय ऐसा है इसके लिए। तो जिसका मन कमजोर है ना, उसको आराम से तुम परेशान कर सकते हो। गर्म हो जाना यानी कि आक्रोश आना, द्वेष आना, निंदा आना, लालसा आना, किसी की बुराई करना, कपट करना, आराम से कर सकता है। ये कमजोरी की निशानी है। जिसका अध्यात्म कमजोर है, ऐसे कमजोर लोगों के लिए ये संसार फलीभूत है, यानी कि बहुत विकसित है, विस्तृत है। आपके सामने कोई एक मैसेज आने दो, बात खत्म, फिर वो मैसेज चलते रहे 5 7 10 दिन तक। किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट कर दिया, आपके लिए गलत बोल दिया, वो व्यक्ति दिमाग से जाता ही नहीं 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में। पार्श्वनाथ भगवान महिमावान नहीं है। वो दसमीरो मेलो है ना, तुम मुने कावे ना, हजारों किलोमीटर दूर आवे, आहा अरे पार्श्वनाथ प्रभु केड़ी शक्ति है, केड़ो आकर्षण हो भाई। 850 साल में हजारों लाखों साधकों ने उनकी साधना कर ली होगी। इतने प्रभाव संपन्न पार्श्वनाथ भगवान महिमावान हमारे लिए है कि नहीं है। पारस के वारस, इसका मतलब कि उसके मन में परिणाम में परिवर्तन आए, उस परिणाम का बैलेंस नॉन स्टॉप चले, उस परिणाम की पवित्रता, उस परिणाम का पावर उसको कहीं पर भी कम नहीं हो दिखे, वो आनंदित रहे, उसे ये सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। घी वाली रोटी खाई ना खाई, चाय शक्कर वाली थी या नहीं थी, किसी ने कुछ कहा कि नहीं कहा, आपके मन में आप जहां कॉम्प्रोमाइज करना चाहोगे वहां होगा। आप यदि नहीं करना चाहोगे तो भगवान भी नहीं करा पाएंगे। ये दो सिस्टम फिक्स। आपका उपादान, आपका मन, आपका निश्चय, आपका परिणाम, आपका ज्ञान यदि धर्म से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए हर कंडीशन नॉर्मल है। वरना धर्म करने में भी तकलीफ होगी, धर्म करने में, धर्म क्रिया करने में भी तकलीफ होगी। कि का कहूं मैं ओबरे अतर तो कीधु के काके तो 1.5 महीना बांसिया હતી તપસ્યા તો કીધી, અત્રે आराधना तो कीधी, ચોમાસું तो હું निकली हो गई, का कहूं मैं। मानसिकता कैसे बन जाती है, धर्म करना भी जोर आता है, हार्ड लग रहा है, हार्ड क्यों, यानी कि हमारे पास वो बेस्ट डिसीजन नहीं, हमने पहचाना ही नहीं देव गुरु धर्म क्या है। यदि पहचाना होता तो हमारे लिए बहुत कम बातें उपकारी साबित होती। यदि हमने पहचान लिया होता तो हमारी मनस्थिति पवित्र होती। हमने पहचान लिया होता तो हमें परमात्मा के करीब रहने का अवसर मिलता, ये जीवन धन्याति धन्य बन जाता, भव्य जीवन को भव्याति भव्य रास्ता मिल जाता। क्यों भाई, वजह क्या थी, वो अपने जीवन को समझना चाहता है, कौन सा दुख बड़ा है,
आज आपका मन तनाव में है, उसका कारण क्या है? किस चीज की डिमांड है? कोई बात नहीं करता है, कोई मिलता नहीं है, किसी ने पेमेंट नहीं दिया है, किसी ने पैसे ले लिए, हिस्से में मुझे कुछ मिला नहीं है, घर परिवार में छोटे बड़े ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं रखा है, इससे हमें अलग रहना है तो नहीं चलेगा। कर्म का खेल पता ही नहीं है। भगवान महावीर स्वामी, उनको भी सारे कर्म के खेलों में ऑलरेडी पास होना पड़ा। तो हमारा कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि सारी चीजें कोई दूसरा मैनेज कर रहा है, मुझे मैनेज करना है, वो मेरे ज्ञान से समझदारी से करना है। तो दुख के समय पर समाधि रखना, शांति रखना, कॉम्प्रोमाइज करना, कि दुख के समय पर अटैक करना, विरोध करना, परेशान होना। मैं कह रहा हूं वो तुम्हें पता चल रहा है लेकिन दिल में उतर नहीं रहा। आपका रिप्लाई बेस्ट आएगा लेकिन आपको वो चिंतन, वो घुटना जरूरी है। और जब तक कोई भी चीज हो, तो ढंग से यदि उसके पीछे प्रोसेस नहीं होती है तो रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी चीज हो, अध्यात्म चिंतन का विषय, धर्म के लिए मंथन जरूरी है। रोटी बनानी है तो उसको रख थोड़ी देता है, उसको ऑलरेडी 1 मिनट 2 मिनट टाइम पीरियड के हिसाब से देना पड़ता है उसको। वो वही रोटी बनाओ, वो टुकड़ बनाओ, भाटो बनाओ तो बाटो, भाटो नहीं, हाँ, कोई सही ढंग से नहीं बनाओ तो भाटो बने ब्रो, बाटारो, बाटारो भाटो बने ब्रो, क्या करा? प्रोसेस है कि नहीं है? हाँ, कोई भी चीज देखो, उसे ऑलरेडी प्रोसेस में पास होना ही पड़ता है। भगवान को भी केसर चढ़ाना है, पूजा करनी है तो घुटना पड़ता है केसर। कोई भी मीठा भोजन बनाना है तो उसके पीछे प्रैक्टिस और प्रोसेस लंबी चलती है। धर्म अध्यात्म एक चिंतन की बहुत बड़ी मिसाल। क्यों? क्योंकि जो चेतना है, उस चेतना से आविर्भाव होता है, उस चेतना का विकास होता है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चेतना ये है कि मैं एक भी कर्म का भोक्ता नहीं हूं, एक भी कर्म मेरा नहीं है, ये सारे बंधन मैंने बनाए थे अज्ञान के कारण, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है, वो भाव आना चाहिए। हम दुख दूर हो रहा है वो भाव आ रहा है, लेकिन दुख के पीछे जो सुख है वो तो अज्ञान है। क्योंकि सुख के समय पर हमें ऐसा ही लग रहा है कि सुख तो बेस्ट है, सुख तो संभाला जाए, सुख अनुकूलता में साथ देता है, सुख होगा तो सब लोग पूछेंगे, करेंगे, पिया नहीं हुए तो पहचान की कण गए का? बात तो सही है, लेकिन पैसे के बाद जब बंटवारा होता है बेटों का, तो पैसे के बाद फिर वो टैक्स वाला, जीएसटी वाला, कायदा कानून, केस ने, पार्टनरशिप ने, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर बोला क्या ये पैसा है, सब नुकसान की। तो और ऐसे घटना घट गई, आप देखो, ऐसी कई घटना घट गई आपके सामने ही है ना। कैसा टारगेट बनाता है टेररिस्ट, टेररिस्ट टेररिस्ट कैसा टारगेट बनाता है जीवन के अंदर? आप सोचते हो उससे ज्यादा सोच है, और वो मंथन से ही आए। आत्मा जो है, चेतना जो है, वो चिंतन से ही प्रकट होती है। हमारी आत्मा, हमारा चेतन जो है, वो चिंतन से ही प्रकट होता है। अब आप देखने जाओ तो मछली जो है ना, मछली, वो किसी को पूछे कि पानी का एड्रेस क्या है तो क्या जवाब देना? जो मछली पानी का एड्रेस पूछ रही है, जिंदा है पूछ रही है, मरे तो पता चले, बाहर निकाल दो पता चले कि पानी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, बाहर निकाल दिया, अब वो तड़प रही है, क्यों भाई? पानी उसका जीवन था, और पानी में रह के पूछ रही है कि पानी का एड्रेस क्या है। आत्मा का धर्म है, और वो धर्म करने के साथ हमें आत्मा दर्शन में ही रहना था, और हम आत्मा को नहीं खोजते हैं, उसके लिए वो बहुत सारी खोज चालू है। आत्मा धर्म है और पूछ रहे कि धर्म कहाँ है? धर्म सामयिक का है, जो पुण्य सावक का अमर बन गया, फलीभूत हो गया। तो ये सारी परिस्थितियों में दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना दुख में सुख में होती है या नहीं होती है? दुख होता है तो भी धर्म होता है कि नहीं होता है? सुख होता है तो भी धर्म होता है कि नहीं होता है? यदि धर्म होता ही है तो धर्म क्रिया के मार्ग का है, क्या धर्म मोक्ष मार्ग का है? क्योंकि जो टेम्पररी सॉल्यूशन है उसमें तो तुम्हारी डिमांड रहेगी, परमानेंट जो सॉल्यूशन है उसमें डिमांड नहीं रहती। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है, ये सारी चीजें छूट जाए उसके पहले मेरा मोह छूट जाए तो अच्छी बात, मेरा शरीर जल जाए उसके पहले मेरा अज्ञान, मेरी विभाग दशा, मेरे कर्म जल जाए तो अच्छी बात, ये जीवन छोड़ू इसके पहले ये जीवन अंतिम हो जाए और मोक्ष मिल जाए तो अच्छी बात है। मुझे 84 परिभ्रमण जो है, 84 लाख के, उस परिभ्रमण की यात्रा को अब क्लोज करना है, और उसके लिए जैन दर्शन, धर्म के साथ यदि कर्म है, धर्म के साथ यदि पुण्य पाप का खेल है, धर्म के साथ यदि सुख दुख का खेल है, धर्म के साथ यदि डिमांड है, तो वो धर्म शुरू हुआ ही नहीं है।
धर्म का प्रारंभ मिथ्यात्व त्याग से होता। मिथ्यात्व किसे कहेंगे? ये कोई चाइनीज भाषा तो है नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेंच तो है नहीं। हाँ, धर्म किसे कहना? क्रिया में धर्म है तो वो क्रिया के साथ वो धर्म छूटना चाहिए कि रहना चाहिए? हम एकदम परफेक्ट काउंसलिंग करें कि धर्म किसे कहेंगे, आप जो सोचो वो बताओ, किसे धर्म कहेंगे? व्याख्यान सुन लेना, वो धर्म है आज का। आप हाँ धर्म, सामयिक करना वो धर्म है, हाँ धर्म। माला गिनना, तप करना, ध्यान करना, भक्ति करना वो धर्म है, हाँ धर्म है। धर्म है कि धर्म क्रिया है? फिर जवाब आएगा धर्म क्रिया। तो धर्म क्या? धर्म किसे कहेंगे? आत्मा का जहां प्रारंभ होता है भाव धर्म का, जो आत्मा की स्थिति को देख सकता है, उस धर्म को वो प्रारंभ करता है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। तो दर्शन किसे कहेंगे? जहां सम्यक निर्णय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हम बोलते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र आराधन सा, बोलते कि नहीं बोलते? प्रदक्षिणा के दूर हम बोलते हैं, चावल जब भगवान को रखते तब बोलते हैं। ये क्या है? ये परिभाषा क्या है? बिना ज्ञान से कोई भी जीव या हम कहीं भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें विवेक और मार्गदर्शन और निर्णय में ले जाएगा। ज्ञान से ही वो ऑलरेडी एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा। वरना जिंदगी का चढ़ावा बोल दिया, हार गए जिंदगी, ले जाके तू, जैसे वो चढ़ावा लेके गया ऐसे हमारी जिंदगी संसार लेके गए। इसके लिए जीवन थोड़ी है कि कुछ नहीं मिला है उसके लिए दौड़ धाम करना। इसके लिए थोड़ी है कि बहुत सारा कुछ है तो लोगों को बताना। ये कोई प्रदर्शन का जीवन तो था ही नहीं, दर्शन का जीवन था। लेकिन पूरा रूट हमने चेंज किया। दुनिया जो जैसे जी रही है, दुनिया में जैसा दिख रहा है वही चीज हमें चाहिए, कैसा ही हमें जीवन जीना। यदि ये कंडीशन से हम जीवन जीना चाहते तो जैन दर्शन मना कर रहा है 21,000 साल तक शासन चलेगा, तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रेष्ठ उपासना से ही चलेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं भी नहीं करता तो मैं भी फेल, और बड़े आचार्य नहीं करता वो भी फेल। कोई जरूरी नहीं है 500 शिष्य के गुरु ऐसे खंडक मुनि गए काम से, गए काम से। आचार्य जानवर बन गए, चंड कौशिक गए काम से। क्यों भाई? कोई आपको पूछे कि आचार्य जानवर बन सकते हैं? नहीं, बावसी कटे जानवर, बावसी है तो बावसी करना, बावसी है भाई, बात सही है। लेकिन वर्णन ठा है ना कि कसाई स्वरूप का है ना धर्म स्वरूप का है। तो सिंपल बात है कि यदि उस कैपेसिटी में भी, धर्म आराधना की कैपेसिटी में भी वो ऑलरेडी जानवर की दुनिया, चंड कौशिक बने ना, कौन थे वो पहले? आचार्य भगवान थे। तो कसाई का स्वरूप है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कंडीशन हो, कसाई का ऑलरेडी स्वरूप है कि वो ये संसार का परिभ्रमण भटकाएगा ही भटकाएगा। अब कसाई हमारे मन में, हम किसी को प्रति दुख नहीं देने की भावना रखते, दुख देना नहीं ऐसी भावना है, द्वेष करना नहीं ऐसी भावना है, निंदा नहीं करना ऐसी भावना है। लेकिन जो साधन सामग्री की लालसा है वो भी कहाँ छूट रही है? जो वैराग्यमय जीवन होना चाहिए, मोह का अंत कब हो सकता है? वो माया से हम विराम कब पा सकते हैं? 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद? विमलनाथ भगवान 13वें, उनकी एक कथा आती है। उनके पूर्व के तीसरे भाव में, भगवान बने उसके पहले, उसके तीसरे भाव में, राजकुमार के भाव में, केवल ज्ञानी के पास वो बैठे थे, परमात्मा मेरा मोक्ष है, कि तुम्हारा मोक्ष तो निश्चित है, तुम तो 13वें भाव, 13वें तीर्थंकर बनने वाले हो। विमला, क्या बात है! राजकुमार की स्थिति थी जबरदस्त, वाह, एट मोमेंट दीक्षा ले ली। राजकुमार थे, पता चला कि मैं भगवान बनने वाला हूँ, तुरंत त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान बन जाऊंगा तब तो कहाँ आनंद आएगा, उसके पहले तो आनंद ले लूं। धर्म हमें परम त्याग की स्पर्शना कराता है। भगवान बनने वाले थे तो नहीं छोड़ते तो प्रॉब्लम क्या थी? निश्चित हो गया था, नहीं छोड़ते प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन नहीं, जैसे जैसे उसको आत्मबल मिलता है तब वो इस त्याग की परंपरा में जुड़ता है। इसके लिए यहाँ पर स्वरूप का, यानी कि धर्म का भाव ये रहा कि त्याग तुम्हारा यदि आत्मा से है तो समझ लेना कि धर्म सार्थक है। कसायों का त्याग हो गया, सामग्री जो है वो तो पकड़ के रखी है, लालसा हो रही है। आप गुस्सा नहीं करोगे किसी के प्रति, किसी की गलत बात नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। अब वो तो यूं भी आप संसार में करोगे तो भी लोग अपमान देंगे कि आदमी सही नहीं है। तो ये तो ऑटोमेटिक होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अपने परिणाम को बदलना है तो उसमें किसी का भी रिपोर्ट नहीं है।
क्योंकि परिणाम में कोई भी है नहीं हाजिर। तुम्हारे परिणाम सही है, कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं है। तुम तपस्या करोगे तो स्टेटमेंट यानी कि टाइटल मिलेगा, दान दोगे तो टाइटल मिलेगा, सेवा करोगे तो टाइटल मिलेगा, दिखेगा सब कुछ लोगों को, तो हाँ बड़ा है, वो करने में आनंद आएगा। लेकिन तुम्हारे परिणाम बदलने तो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाना है तो उसमें कोई है नहीं। इसके लिए ज्यादातर लोगों के बीच रहना, इसके लिए लोगों को पसंद आए ऐसा करना पसंद आता। लोग लहरी, लोग क्या कहेंगे, मजा करो, लोगों के आंखों के सामने अच्छा रहता है, मान सम्मान मिल जाता है। क्यों भाई? परिणाम में कोई है ही नहीं हाजिर। तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रायश्चित करना है, भगवान के सामने अकेले बैठना है, वहां पर जाके परमात्मा से बातें करनी है। और जो पाप हुए वो मन भर गया, आंसू बाहर आ रहे, आपके आंसू देखने वाले तो कोई है नहीं, क्या करोगे? इसके लिए आप देखना, आपको परमात्मा की पूजा में रस है, भक्ति में रस है, माला में रस है, दर्शन में रस है, खमासा में रस है, चढ़ावा में भी रस है, सब कुछ रस होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, लास्ट कौन सा ऐसा दिन था कि प्रभु के सामने या धर्म क्रिया के सामने हमें प्रायश्चित किया, मिच्छामि दुक्कड़म दिया और आंखों में आंसू भरा है। सब पाप को पाप माना ही नहीं, आंसू कहां से आएंगे? गलत को गलत ही नहीं माना ना। क्रिया के लिए हमारा मन था, हमें सात्विक क्रिया करना, ऐसा भाव नहीं था। ज्ञानी कहते कि जो भी आत्मा ने कल्याण किया वो अपनी प्रायश्चित की भावनाओं से किया। चंद्र कौशिक को आंसू आए कि नहीं आए? हाँ, चंदन बाला को लगा ना कि मेरी क्या गलती, आंसू आए ना प्रभु, आए कि नहीं आए? लाभ मिला कि नहीं? सैनिक महाराजा, वो धर्म के नाम पर राजा, ये कुमार पाल, गुरु चले गए, आंसू आ रहे, सब आंसू आना कितना बड़ा सौभाग्य है। ऑपरेशन सोरी विदाय वे तो बड़े आंसू आवे ने, ओ वे तो नुकसान वे तो आंसू आवे, बीमार वे तो आंसू आवे, दगी रे दगी जिंदगी भर खड़ा खड़ा ऑपरेशन एडू का करे जाओगे, अपने दुखी दुखी मन अण में हाले रही है। भगवान पाड़े जाई, आधा घंटा बैठी, अपने भाव कहना चाहिए। अटे दादा बैठा है, हाँ हाँ हाँ, पार्श्वनाथ दादा केड़ी मैग्नेट है, केड़ी ताकत है, बैठो आधा घंटा, नहीं मिलेगा ये अवसर। और भगवान भी तय करते हैं कि इसको रिजेक्ट करना या नहीं करना। तुम सोचते हो तो मेरे पास टाइम नहीं, अरे उसने तुझे टाइम दिया ही नहीं, भाग यहाँ से। तुम सोचते हो मेरे पास टाइम नहीं, उसने टाइम ही नहीं दिया। ये सब परम स्पर्श की बात है, अनंत तक जाने की बात है। दुख के समय पर हम यदि मन को और कसाय में, मन को और शत्रुता में ले जाते तो नया दुख आता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना मंगलकारी साबित होती है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना मंगलकारी साबित क्यों होती है? क्योंकि लोगों ने किया है, साधक के जीवन में ये सब अवतरित हुआ है, ये सारी चीजें दिख रही है, हमारे सामने है ना। ये नहीं होती तो चलता। अब दो घोड़े पे तो सवार, दो पैर रख के सवार हो नहीं सकते, रथ बांध लो तो सवार हो सकते हैं। तुम्हें ये धर्म भी चाहिए, ये क्रिया भी चाहिए, ये चमत्कार भी चाहिए, यहाँ भी महिमा जोरदार है, वो भी तुम्हें, ये भी तुम्हें करना है, वो भी करना है। बैलेंस ही नहीं कि दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, देव गुरु धर्म क्या है, कर्मवाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, परभव क्या है, आत्मा और आत्मा की स्थिति क्या है, ये सब वियोग जो हो रहा है, जो मोह को त्याग कर रहा है, वो स्थिति क्या है। हम कुछ सोचते ही नहीं है क्या परिस्थिति है, कौन सोचेगा ये सब? दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना का बल आएगा तो कैसे आएगा? नहीं आ सकता। परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आपको मैं पूछे कि कैंसर की ट्रीटमेंट है कि नहीं है? कैंसर की ट्रीटमेंट करने वाला बच सकता है कि नहीं बच सकता है? हा? आप ऐसा तो नहीं कहते कि कैंसर इज इक्वल टू कैंसल, कैंसर कैंसल, ऐसा तो नहीं कह सकते ना? ट्रीटमेंट करते हो ना, क्यों? यानी कि हार्ट कंडीशन को भी कवर करने की तुम्हारे पास काबिलियत है, तो वो हो सकता है, फिर उसका भाग्य। आज कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल आज इतनी सारी कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है? इतना हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके बैठा, किस वजह से बैठा है? इतनी कीमोथेरेपी साल इंडिया भर में हजारों लाखों लोगों की चलती होगी आज भी, क्यों चल रही है? कि इसका चांस है कि रिकवरी हो सकता है। बाकी तो सबसे भयंकर रोग तो कैंसर है, उसके पूरे बॉडी के सारे सेल्स डैमेज होता है, जम सारे खत्म हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पावर्स, तो वो तो मरने के कगार पर आता है, तो भी बचा क्यों? ट्रीटमेंट की बात यह है, क्या अध्यात्मों में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं कि ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं?
ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं ना। तो वो माध्यम कहाँ से प्रारंभ होगा? आज हमें ये संकल्प करना पड़ेगा कि हमारी स्थिति को हमें देखना है। सबसे पहले हमारी स्थिति को हमें देखना है कि कितनी कितनी चीजें हम बदल सकते हैं। नहीं बदलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भोग कोई अंतिम थोड़ी है, इस भोग के बाद मोक्ष होने वाला थोड़ी है। गई तो टेंशन नहीं लेना। ऐसा टेंशन कौन ले? आज थोड़ी बदलने वहां पर। ये तो बात है कि बदलाव लाया है कि नहीं लाया। कोई बदलाव ला सकते नहीं ला सकते तो बात है खाली। बदलाव लाना जरूरी है ना कि नहीं लाना? हाँ, आज का आज बदलाव लाना जरूरी है। विमलनाथ भगवान वो तो बनवा रहा था, अण वास्ते बनायु ने। विमलनाथ भगवान बनवा रहा था, अण वास्ते दीक्षा दी, ओपरे कटे मोक्ष हटे है। आज यदि हम अध्यात्म में नहीं जुड़ते तो इसका मतलब यह है कि हमारा मुक्ति का मार्ग बहुत दूर है। क्रिया की बात नहीं हो रही है। क्रिया की बात बहुत आसान है, आराम से तुम जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीर है इसके लिए होगी क्रिया, शरीर नहीं होगी तो कहाँ करोगे क्रिया? समुच्चय की अवस्था में होती है क्रिया। समुच्चय अवस्था में क्रिया नहीं होती है, समुच्चय मन वाली क्रिया भी नहीं होती है। समुच्चय शरीर ही होता है कि समुच्चय मन होता है? समुच्चय मन यानी अनकॉन्शियस, करना है लेकिन पता ही नहीं है क्या चल रहा है। पता ही नहीं है, सब चल रहा है, सब कर रहे हैं, चलते रहो। भगवान की पूजा करनी तो करनी है। अरे पण कौन है परमात्मा? वो भाड़ा तो सही क्या? कोई भाड़ा नहीं करे, कोई दे धना धन हालतो ही रहे, नहीं भालनो कोई नहीं कौन। हाँ, परमात्मा का स्पर्श यदि चंदन बाला को होता है, मैना को होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, तो हमें पारस के वारस बनना जरूरी है। और वो पारस के वारस जो बने हैं उसका कल्याण निश्चित हुआ है।